हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3। जी हाँ बच्चों, हम प्रश्नावली 5.3 शुरू करने वाले हैं। प्रश्नावली 5.3 शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक हमने प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट कर चुके हैं और प्रश्नावली 5.2 में हमने एन व पद ज्ञात करना सीखा था। यानी एन व पद यानी प्रश्नावली 5.2 में हमने सीखा था एन व पद के बारे में। यानी हमने ये सीखा कि एन व पद यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी, इस फॉर्मूले के बारे में हमने सीखा था। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है और इस टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे और कैसे उन प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन बच्चों प्रश्नावली 5.3 जो हम शुरू करने वाले हैं, यहाँ पे बिल्कुल नया टॉपिक रहने वाला है। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं पदों का योगफल। यानी प्रश्नावली 5.3 जो होगी, यहाँ पे हम पदों का योगफल निकालना सीखेंगे। पदों का योगफल जो होता है उसे हम एस एन से व्यक्त करते हैं। एस एन का मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स। तो बच्चों प्रश्नावली 5.3 में हम सीखेंगे पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो हम शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक है प्रश्नावली 5.3 में वो है पदों का योगफल। ठीक है, पदों का योगफल को हम सम ऑफ टर्म्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो मेजर फॉर्मूले होते हैं। हमको दो ही फॉर्मूले यहाँ पे लर्न करने हैं पदों का योगफल का। पहला जो फॉर्मूला होता है बच्चों पदों का योगफल, वो होता है एस एन बराबर एन बट्टा दो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक तो फॉर्मूला ये होता है बच्चों पदों का योगफल। पदों का योगफल का एक सूत्र होता है एन बट्टा दो 2a प्लस एन माइनस वन गुणा डी। ठीक है बच्चों, एक और फॉर्मूला होता है पदों का योगफल, वो होता है एस एन बराबर एन बट्टा दो ए प्लस एल। ये होता है दूसरा फॉर्मूला जो हमारे सामने है, वो भी पदों का योगफल का ही है। तो बच्चों सबसे पहले ये बात आती है कि दो फॉर्मूले हमको दे रखे हैं पदों का योगफल का, हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो बच्चों दोनों में से हमें केवल एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है जब भी प्रश्न में पदों का योगफल ज्ञात करने को हमें बोला जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर हमें प्रश्न में सार्व अंतर यानी डी का मान दे रखा है, अगर हमें प्रश्न में सार्व अंतर दे रखा है यानी हमारे पास डी की वैल्यू है, उस कंडीशन में जब हम पदों का योगफल ज्ञात करेंगे तो हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला? जब डी का मान दे रखा हो यानी प्रश्न में सार्व अंतर दे रखा हो, तब हम जब पदों का योगफल ज्ञात करेंगे तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है एन बट्टा दो 2a प्लस एन माइनस वन गुणा डी। इस फॉर्मूले को अपन यूज में लेंगे। ठीक है बच्चों, अगर हमें प्रश्न में सार्व अंतर नहीं दे रखा है, डी का मान नहीं दे रखा है और उसकी जगह पर हमें अंतिम पद दे रखा है, क्या दे रखा है? अंतिम पद। बच्चों अंतिम पद को हम एल से व्यक्त करते हैं। एल का मतलब होता है अंतिम पद, या फिर एन वा पद दे रखा है, एन वा पद का मतलब ए एन दे रखा है। तो प्यारे बच्चों ए एन जो होता है एन वा पद और जो अंतिम पद, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अगर ये वैल्यू दे रखी है हमको, अंतिम पद या एन वा पद दोनों में से कोई भी दे रखा है, तब हम जब पदों का योगफल ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है एस एन बराबर एन बट्टा दो ए प्लस एल। ठीक है, यहाँ पे एल का मतलब अंतिम पद या एन व पद एक ही बात है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास दो कंडीशन हो गई। अगर हमें सार्व अंतर दे रखा है तब हम पदों का योगफल के लिए इस फॉर्मूले को यूज में लेंगे, यानी सार्व अंतर डी का मान होने पर एन बट्टा दो 2a प्लस एन माइनस वन गुणा डी, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। और अगर हमें अंतिम पद एल का मान दे रखा है या ए एन दे रखा है, ए एन को हम एल लिख सकते हैं, ए एन को हम एल से भी व्यक्त कर सकते हैं। अगर हमें अंतिम पद दे रखा है तो पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है एस एन बराबर एन बट्टा दो ए प्लस एल। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक तीसरा फॉर्मूला हमारे पास है, ये केवल एक ही कंडीशन में अप्लाई करना है जब हमें प्रश्न में प्रथम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने को बोला जाए। कभी कभी प्रश्न में प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने को कहा जाता है। क्या ज्ञात करने को कहा जाता है? प्राकृत संख्याओं का योगफल। अब प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होती है? प्राकृत संख्या शुरू होती है एक से, तो एक दो तीन चार पाँच ये सब प्राकृत संख्या होती है ना। तो प्राकृत संख्याओं का अगर योगफल ज्ञात करने को बोला जाए
तो हमें फॉर्मूला यूज में लेना है Sn बराबर n/2 n+1। ये फॉर्मूला होता है प्राकृत संख्याओं का योगफल। जैसे हमें प्रश्न में बोला कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो 10 प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होती है? प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होती है? प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेके 10 संख्याओं का हमको योगफल ज्ञात करना है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज में लेंगे और यहाँ पे n का मतलब हो जाएगा 10, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है? 10। हमें प्रश्न में कह देते हैं, प्रश्न में पूछ सकता है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योगफल, या प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल, या फिर प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल, ठीक है, या फिर 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल, 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल, है ना। तो ऐसे कंडीशन में हमें फॉर्मूला जो यूज में लेंगे योगफल का, वो लेंगे Sn बराबर n/2 n+1। ठीक है, अगर प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो हमें तीसरा वाला फॉर्मूला यूज में लेना है। ठीक है, Sn बराबर n/2 n+1। अगर सार्वंतर दे रखा हो किसी श्रेणी का और योगफल पूछे तो पहले वाला फॉर्मूला यूज में लेना है, और अगर अंतिम पद दे रखा है किसी श्रेणी का और हमें योगफल ज्ञात करने को बोला जाए तो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज में लेना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 1। और प्रश्न नंबर 1 हमारे सामने जो ये रहा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 में बच्चों पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें एक सीक्वेंस दे रखी है 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक। मतलब यहाँ पे एक सीक्वेंस है जो शुरू हो रही है 2 से, तो इसका मतलब हमारे पास प्रथम पद a का मान यहाँ पे हो जाता है 2। ठीक है, अब इस सीक्वेंस में दूसरा पद 7 है, तो अपन सार्वंतर निकाल सकते हैं इजीली। क्या करेंगे? 7 में से 2 को लेस करेंगे, तो यहाँ पे सार्वंतर d का मान आ जाएगा हमारे पास 7 - 2 बराबर हो जाएगा 5। और यहाँ पे पदों से पहले जो वैल्यू दे रखी है 10 पदों तक, यानी ये 10 हो गया हमारे पास n, तो n का मान हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 10। ठीक है, अब इसमें क्या ज्ञात करना है? देखो पहला क्वेश्चन में दे रखा है योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, यानी हमको 2 7 12 एक सीक्वेंस दे रखी है और इस सीक्वेंस का 10 पदों तक का हमको योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए हमने 3 फॉर्मूले देखे थे। ठीक है, पहला फॉर्मूला जब सार्वंतर होने की कंडीशन में ज्ञात करना था, दूसरा फॉर्मूला अंतिम पद होने की कंडीशन पे अप्लाई कर सकते हैं, और तीसरा फॉर्मूला प्राकृत संख्याओं के लिए। तो यहाँ पे प्राकृत संख्या तो नहीं दे रखी है कंटिन्यू, यहाँ पे सीक्वेंस दे रखी है। तो यहाँ पे योगफल ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो यहाँ पे योगफल ज्ञात करने के लिए देखो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे d का मान हमारे पास यहाँ पे है सार्वंतर, हमने इजीली फाइंड कर लिया सीक्वेंस में से। अंतिम पद यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे सार्वंतर है, तो अपन पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फर्स्ट वाला। ठीक है, तो पदों का योगफल का हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। तो इस फॉर्मूले को हम यूज में लेंगे। हमें Sn यानी n का मान 10 है, तो हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? यहाँ पे सॉरी, कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? 10 पदों का। तो यहाँ पे लिखेंगे S10, यानी 10 पदों का जो योगफल होगा, n का मान 10/2, ये हो जाता है 2। a का मान प्रथम पद यानी हमारे पास आ गया 2, प्लस n 10 है, माइनस 1, और सार्वंतर ये हो गया हमारे पास 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। ठीक है, यानी S10 यहाँ पे हो जाएगा, जब 2 का भाग 10 में देंगे तो ये 5 बार जाएगा, तो 5, इधर 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4, प्लस 10 में से 1 को लेस करेंगे, ये 9 गुणा 5। ठीक है बच्चों, ये हो गया S10 बराबर 5, 4 प्लस 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 9 पंजे होता है 45। अब क्या करेंगे? 45 को 4 से ऐड कर देंगे, 45 को 4 को ऐड करेंगे, ये हो गया 5 गुणा 45 को 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45 और 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, अब 49 को 5 से गुणा करना है, तो 49 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 245। ठीक है बच्चों, तो ये 245 क्या आ गया हमारे पास? S10 है ना, मतलब 10 पदों का योगफल। यानी जो ये पहली जो सीक्वेंस दे रखी थी श्रेणी थी 2 7 12, इस सीक्वेंस को जब हम आगे बढ़ाते रहेंगे 10 पदों तक, तो उसका जो योगफल आएगा वो होगा 245। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास 245। इसी तरह देखो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है
सेकंड में हमें सीक्वेंस शुरू हो रही है -37 से, तो यहाँ पे प्रथम पद हो गया a बराबर -37। ठीक है, सारवंतर हम निकाल सकते हैं इजीली। क्या करेंगे, -33 में से हमको लेस करना है, क्या लेस करना है, -37। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया -33, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +37। अब 37 प्लस में है, 33 माइनस में है, तो जब इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस का 4, तो सारवंतर हमारे पास आ गया 4। और कितने पदों तक योग निकालना है, 12 पदों तक, तो यहाँ पे n का मान हो जाता है 12। ठीक है, पदों का योगफल निकालना है, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। अब ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास सारवंतर डी का मान है। ठीक है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला डी वाला अप्लाई किया। ठीक है, अब यहाँ पे एस एन यानी कितने पदों का योगफल निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है 12 पदों का योगफल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस 12 बराबर कितना पद है, एन मतलब 12, तो यहाँ लिखेंगे 12/2, ये हो गया 2 गुणा ए का मान, ए का मान यानी प्रथम पद यहाँ पे है -37 प्लस एन का मान हो गया 12-1 और डी का मान 4, ये हो गया S12 बराबर, जब 2 का भाग देंगे 12 में तो ये जाएगा 6 बार, तो यहाँ पे लिखा 6। अब देखो -37 को 2 से गुणा करेंगे, -37 को 2 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस ये और माइनस हो जाएगा। 37 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 74 यानी 74 प्लस 12 में से 1 लेस करेंगे तो 11 गुणा 4। अब हमें क्या करना है, ये हो गया S12 बराबर 6 -74 प्लस 11 को 4 से गुणा करेंगे 44 यानी 44, ये हो गया S12 बराबर 6 गुणा। अब देखो जो 74 है वो माइनस में है, 44 जो प्लस में है, अलग अलग साइन है तो नंबर लेस होंगे, यानी इसको घटाना पड़ेगा। जब 74 में से 44 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा, तो हमारे पास आएगा 30। कितना आएगा, 30। अब जो 30 होगा वो माइनस का होगा, क्यों होगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 6 गुणा -30। अब -30 को जब 6 से गुणा करेंगे, -30 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 क्या होता है 18 यानी 180 आ गया। ठीक है, अब ये माइनस है, 6 प्लस में है तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास एस एन यानी 12 पदों का जो योग है वो कितना आ गया 180। इसका मतलब जो ये सीक्वेंस होगी 37, 33, 29, ठीक है, ये जो सीक्वेंस 12 पदों तक चलेगी, इनका जो टोटल होगा एस एन यानी S12 की जो टोटल होगी वो कितनी होगी 180। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 180। ठीक है बच्चों, अब है फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन। और फर्स्ट का जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें जो सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 0.6 से, तो यहाँ पे प्रथम पद ए का मान हो गया 0.6 यानी 0.6। सारवंतर हमें निकालना है, सारवंतर हम इजीली निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, मतलब 1.7 में से हम लेस करेंगे 0.6, तो जब 1.7 में से 0.6 लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.1। ठीक है बच्चों, और कितने पदों तक योग निकालना है, तो यहाँ पे n का मान दे रखा है, तो यानी 100 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। हमें इस सीक्वेंस में 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करना है तो इसलिए हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास डी का मान है यहाँ पे, तो यहाँ पे सूत्र कौन सा लगाएंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो एस एन का मतलब कितने पदों तक योग निकालना है, 100 पदों तक का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे S 100 यानी S100 बराबर n/2, तो n का मान हमारे पास 100 है बट्टा 2, 2 इंटू ए का मान हो गया 0.6 प्लस n आ गया हमारे पास 100 पदों तक का योग निकालना है, 100 माइनस 1 करेंगे और सारवंतर 1.1। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे 100 में तो ये हो जाएगा S100 बराबर, जब 2 का भाग देंगे 100 में तो ये आ जाएगा 50। इधर 0.6 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.2 प्लस 100 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 99, गुणा करेंगे 1.1 से। तो पहले क्या करना है, 99 को 1.1 से गुणा करना है। हम क्या करेंगे, 99 को
1.1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 50, 1.2। अब हम 99 को 1.1 से गुणा करेंगे तो 99 को 1.1 से गुणा करेंगे तो आएगा 108.9। कितना आएगा? 108.9। यानी जब 99 को 1.1 से गुणा करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो होगी 108.9। ठीक है, अब क्या करना है? अब इसमें हमको 1.2 को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? ये हो गया S100 इक्वल 50, 108.9 और 1.2 को ऐड करना है, तो जब हम इसमें ऐड करेंगे ये हो जाएगा 110.1। हो गया 110.1। अब 110.1 को 50 से गुणा करना है, तो जब 110.1 को 50 से गुणा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5505। ठीक है बच्चों, तो ये जो होगा S100 का, यानी S100 का मान 5505। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इस सीक्वेंस के 100 पदों तक का योगफल। तो 100 पदों तक का योगफल आ गया हमारे पास 5505। ठीक है बच्चों, इसी तरह जो चौथी सीक्वेंस दे रखी है इसमें भी पदों का योगफल निकालना है। कितने पदों तक का? 11 पदों का योगफल निकालना है। तो इसमें जो प्रथम पद ए का मान होगा वो ए का मान हो गया हमारे पास 1/15। ठीक है, सार्वंतर हमें निकालना है डी का मान, तो क्या करेंगे? दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, यानी 1/12 में से हमें घटाना है 1/15। अब कैसे निकालना है? सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। 15 और 12 का जो एलसीएम होगा वो आएगा 60। 12 का भाग 60 में जाता है 5 बार, तो 5 को वापस ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। इसी तरह 15 का भाग 60 में जाएगा 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो जब 5 में से 4 घटाएंगे तो सार्वंतर हमारे पास आ जाएगा 1/60। तो इस सीक्वेंस में जो सार्वंतर होगा वो होगा 1/60। तो कितने पदों तक का योगफल निकालना है? हमें 11 पदों तक का योगफल निकालना है। कितने पदों तक का योगफल निकालना है? 11 पदों तक। तो अपन यहाँ पे 11 पदों का योगफल निकालेंगे। योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 गुणा D। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सार्वंतर है, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें सार्वंतर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो अपन क्या करेंगे? SN मतलब कितना पदों तक? 11 पदों तक का योगफल निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे S11 बराबर N का मान कितना है? 11, तो यहाँ पे लिखेंगे 11/2। ये हो गया 2 इंटू A का मान 1/15 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/15 प्लस N का मान 11 माइनस 1 और सार्वंतर हो गया 1/60। ठीक है, ये हो गया S11 11/2। ये हो गया 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2/15 प्लस 11 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1/60। ठीक है, ये हो गया S11 बराबर 11/2। ये हो गया 2/15 प्लस, अब यहाँ पे जो 10 है ये 0 और 60 वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इधर 1 गुणा 1, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 और बट्टे में 6। ठीक है, अब 15 और 6 का अपन क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, क्योंकि 2/15 और 1/6 दोनों भिन्न है, और इनको जोड़ने के लिए हरों का हम क्या करेंगे? लसाअ लेंगे, यानी इनका एलसीएम निकालेंगे। ये हो गया S11 बराबर 11/2। अब जो ब्रैकेट में 2/15 और प्लस में 1/6 है, तो यहाँ पे 15 और 6 का अपन क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 15 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30। कितना आएगा? 30 आएगा। अब क्या करेंगे? नीचे जो 15 है, 15 का पहले भाग देंगे 30 में, तो 15 का भाग 30 में जाएगा 2 बार, और वापस जो 2 आया उस 2 को गुणा करेंगे ऊपर वाले 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 2 दूना 4। इसी तरह हम क्या करेंगे? अब जो 6 है, 6 का भाग देंगे 30 में, तो 6 का भाग जाएगा 30 में 5 बार, तो 5 को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास S11 बराबर 11/2 गुणा, अब देखो 4 और 5 ये दोनों हो जाएंगे ऐड, तो 4 और 5 हो गया 9/30। ठीक है,
अब यहाँ पे 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार और 30 में 3 का भाग जाएगा 10 बार, तो ये संख्या कैंसिल हो गई। नंबर हमारे पास आ गया 3 और 10 यानी 3/10। ये हो गया S 11 बराबर 11/2 गुणा 3/10। अब इनको आपस में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 11 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 33 और 2 को जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो बच्चों यहाँ पे जो SN 11 पदों का जो योगफल होगा वो हमारे पास आ गया 33/20। कितना आ गया? 33/20। तो जो चौथी जो सीरीज थी हमारे इस क्वेश्चन की योगफल ज्ञात करने की, इसमें जो आंसर होगा पदों का योगफल वो होगा 33/20। ठीक है बच्चों, ओके। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में हमें दे रखा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, यानी हमें एक सीक्वेंस दे रखी है। अब इस सीक्वेंस में जितने भी पद है, अब हमें नहीं पता कितने पद है, ठीक है, यानी इन पदों का हमको योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब इस सीक्वेंस में क्या क्या है ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये जो सीक्वेंस शुरू हो रही है वो हो रही है 7 से, तो इसका मतलब प्रथम पद हमारे पास ए का मान यहाँ पे हो गया 7। ठीक है, इसमें हमारे पास सार्वंतर नहीं है तो डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो दूसरा पद दे रखा है 10 सही 1/2, तो अपन क्या करेंगे, इसमें से 7 को घटाना है। तो यहाँ पे लिखा हमने 10 सही 1/2, इसमें से अपन 7 को घटाएंगे। ठीक है, अब 10 सही 1/2 माइनस 7 करेंगे तो ऐसे तो नहीं कर सकते, तो अपन क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। लेकिन एलसीएम लेने से पहले जो ये जो मिश्र भिन्न है 10 सही 1/2, इसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे बदलना है, तो मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलो। तो ये हो गया 10 में 2 का गुणा करना 10 से, 2 दाई 20 और 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21, तो ये हो गया हमारे पास 21/2 और ये रहा माइनस 7। बट्टे में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 21 वापस नीचे आ जाएगा, 1 का भाग जाएगा 2 में 2 बार, 2 को वापस गुणा करेंगे 7 से तो 2 सतह 14, 21 में से जब 14 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 7/2, यानी जो सार्वंतर होगा वो आ गया 7/2। ठीक है, अब यहाँ पे n का मान हमारे पास नहीं है, हमको नहीं पता कि ये जो सीक्वेंस 7 से लेके जो 84 तक चल रही है, हमको नहीं पता कि इसमें टोटल नंबर कितने हैं, टोटल पद कितने हैं, यानी हमारे पास n का मान नहीं है। तो हमको सबसे पहले n का मान चाहिए। ठीक है, लेकिन हमको लास्ट वाला पद दे रखा है। ठीक है, अब लास्ट वाला पद जो 84 है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, अंतिम पद दे रखा है ये, यानी ये हो गया an। क्या हो गया, an हो गया। चाहे इसको an लिखो चाहे इसको l भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि अंतिम पद है, अंतिम पद को an l में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो 84 हमारे पास an यानी l हो गया 84। ठीक है, अब देखो हमको पदों का योगफल निकालना है, यानी योगफल हमको SN ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है SN। SN ज्ञात करने के हमारे पास 2 फॉर्मूले थे। एक फॉर्मूला वो जिसमें D का मान दे रखा हो, यानी बड़ा वाला फॉर्मूला। एक फॉर्मूला वो जिसमें अंतिम पद दे रखा हो, यानी छोटा वाला फॉर्मूला। यानी इसमें तो हमको D का मान भी दे रखा है और अंतिम पद भी दे रखा है, तो हम दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे पास n का मान होना चाहिए, लेकिन इस प्रश्न में हमारे पास n का मान नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है, n का मान नहीं दे रखा, तो दोनों ही फॉर्मूले हम नहीं लगा सकते जब तक हमारे पास n का मान नहीं हो। तो जब हमारे पास n का मान आ जाएगा तब हम दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले प्योरिटी क्या हो जाती है, सबसे पहले प्योरिटी हो जाती है कि हमें n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब n का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें क्या दे रखा है, an दे रखा है, यानी n पद वाला मान हमको दे रखा है। ठीक है, यानी an दे रखा है तो पहले इस an का फॉर्मूला लगा के हमें क्या करना है, पहले n का मान ज्ञात करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे। तो n का मान कैसे ज्ञात करेंगे, हमें वो फॉर्मूला लगाना है जिसका मान हमें दे रखा है। हमें an का मान दे रखा है तो पहले हम ये वाला फॉर्मूला लगा के n का मान ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, an बराबर होता है a प्लस n-1 गुणा d। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज क्यों ले रहे हैं, इस फॉर्मूले को यहाँ पे क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास n का मान नहीं है, तो पहले हम n का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे an, अब an की वैल्यू कितनी है, an की वैल्यू हमको दे रखी है 84 यानी 84 बराबर a का मान हो गया यहाँ पे 7 प्लस n का मान हमारे पास नहीं है, याद करना है n-1 और d का मान हो गया 7/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/2। अब ये जो 7 यहाँ पे है लेफ्ट साइड में, इस 7 को क्या करेंगे, राइट साइड में लेके जाएंगे। तो ये जो 7 प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया 84 माइनस 7 बराबर
n-1 और ये गुणे में वापस आ गया 7/2। ठीक है, अब 84 में से 7 को घटाएंगे, जब 84 में से 7 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77। ठीक है, बराबर n-1 गुणे में आ जाएगा 7/2। अब जो गुणे में 7/2 है, इसका हम क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे ये। ठीक है, यानी जो बट्टे में 2 है वो गुणे में चला जाएगा और जो गुणे में जो 7 है वो बट्टे में आ जाएगा, यानी ये हो गया 77। 2 गुणे में चला गया और 7 जो है वो बट्टे में आ जाएगा, तो बराबर हो गया n-1। यहाँ पे 7 का भाग जाएगा 77 में 11 बार, 11 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 22, और ये माइनस का 1 जब 22 के पास जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 22 + 1 = n, यानी n का मान हमारे पास यहाँ आ गया 23। कितना आ गया, 23, यानी n बराबर हो गया 23। अब हमारे पास n का मान आ चुका है और अब हमें क्या ज्ञात करना है, Sn यानी पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास देखो d का मान भी है और अंतिम पद an यानी l भी है, तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में Sn यानी पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमको Sn निकालना है, पदों का योगफल, तो यहाँ पे लिखेंगे Sn बराबर, अब मैं दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, जो फॉर्मूला होता है n/2 a + l। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला है पदों का योगफल ज्ञात करने का। तो Sn, अब Sn यानी कितने पदों का योगफल, 23 पदों का, तो यहाँ पे S23 लिखेंगे क्योंकि n का मान हमारे पास आ चुका है। n का मान हो गया 23 / 2, a यानी प्रथम पद यहाँ पे क्या है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस l यानी अंतिम पद यानी यहाँ पे an हमारे पास हो गया 84, तो यहाँ पे लिखेंगे 84। अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे S23 बराबर 23/2 गुणा, अब 84 में 7 को ऐड करना है, 84 में जब 7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 91। कितना आ गया, 91। ठीक है, अब 2 का भाग ना तो 23 में जाएगा और ना ही 91 में जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 23 को 91 से गुणा कर देंगे। जब 23 को 91 से गुणा करेंगे तो ये हो गया S23 बराबर, जब 23 को 91 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2093। कितना आएगा, 2093/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दी गई सीरीज के पदों का योगफल 2093/2। ठीक है, 2093/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं S23 बराबर 1046। जब 2 का भाग देंगे 2093 में तो 1046 बार जाएगा और रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा 1, वापस आ जाएगा नीचे /2, क्योंकि हम 2 का भाग दे रहे हैं। तो 23 पदों का जो योगफल होगा वो होगा 1046 सही 1/2। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया इस सीक्वेंस में पदों का योगफल 1046 सही 1/2। ठीक है, इसी तरह प्रश्न 2 के बाकी वाले जो क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इसमें सीरीज दे रखी है 34 से शुरू हो रही है, तो इसका मतलब प्रथम पद हो गया यहाँ पे 34। ठीक है, सारवंतर हम निकाल सकते हैं इजीली, क्या करेंगे, 32 में से 34 को घटाना है तो सारवंतर आ जाएगा -2। ठीक है, अब यहाँ पे भी n का मान हमारे पास नहीं है, तो पहले हम n का मान ज्ञात करेंगे और लास्ट पद दे रखा है हमको, अंतिम पद l या फिर an, इसका मान दे रखा है हमें 10। पहले अपन क्या करेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे, और n का मान ज्ञात कैसे करेंगे, an वाला फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a + n-1 गुणा d। an का मान हमारे पास है 10 बराबर प्रथम पद 34 माइनस n का मान अभी तक नहीं है, तो सारवंतर हो गया -2। 34 जब लेफ्ट साइड में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, अभी प्लस में है तो 34 माइनस में हो गया। n-1 तो 2 गुणे में है -2, 34 में से 10 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा -24। 2 जो गुणे में है वो बट्टे में आ जाएगा -2 बराबर n-1। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 2 का भाग जब 24 में देंगे, जब 2 का भाग 24 में देंगे
ये हो जाएगा 12 बराबर n माइनस एक, माइनस एक 12 के पास जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 12 प्लस एक बराबर n। इस तरह से n का मान हमारे पास आ गया 13। ठीक है, अब n का मान हमारे पास आ चुका है, तो अब हमें निकालना है पदों का योगफल। योगफल निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, लेकिन हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास दोनों ही वैल्यू है, हमारे पास d का मान भी है और अंतिम पद भी है। ठीक है, तो हम अप्लाई कर रहे हैं सेकंड वाला। यहाँ पे मैंने लिखा Sn बराबर n/2 a प्लस एल, क्योंकि हमारे पास l यानी अंतिम पद है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। Sn यानी कितने पदों का योगफल निकालना है? यहाँ पे 13 पदों का योगफल निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे S13 बराबर n का मान हो गया 13/2, प्रथम पद a का मान 34 प्लस जो अंतिम पद हमें दे रखा है वो है 10, यहाँ पे लिखा 10। अब क्या करना है? S13 बराबर 13/2, 34 में जब 10 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 44। अब क्या करना? 2 का भाग देना 44 में, ये जाएगा 22 बार। ये हो गया S13 बराबर 13 गुना 22, यानी 13 को 22 से हम गुणा करेंगे। ठीक है, जब 13 को 22 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 286। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पे जो 13 पदों का जो योगफल आएगा इस प्रश्न में वो होगा 286, 286। ठीक है बच्चों, इसी तरह हमें सेकंड का थर्ड क्वेश्चन करना है। इसमें जो सीरीज शुरू हो रही है वो -5 से शुरू हो रही है, तो यहाँ पे प्रथम पद a बराबर हो गया -5। सारवान तरफ हम क्या करेंगे? -8 में से हमको घटाना है -5, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, ये हो गया -8। ये वाला माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो सारवंतर आ गया -3, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। इसमें भी हमारे पास n का मान नहीं है और अंतिम पद दे रखा है हमको l या फिर an बराबर -230। तो पहले हमको n का मान ज्ञात करना है, तो हम n का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम an फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। ठीक है, ए एन का मान हमारे पास कितना है? ए एन का मान हमारे पास है -230 बराबर प्रथम पद ए का मान है -5 प्लस यहाँ पे ये हो गया -5 प्लस एन का मान हमारे पास अभी तक नहीं है, तो n-1 ऐसे ही रखेंगे और सारवंतर हो गया -3। ये हो गया -230। ये जो 5 माइनस में लेफ्ट साइड में आएगा तो ये प्लस में 5 हो जाएगा बराबर n-1 -3। इधर 230 माइनस में है और 5 प्लस में है, तो ये लेस होगा, तो 230 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 225, वो भी माइनस में क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, बराबर n-1। और ये रहा माइनस का 3 गुणे में। अब माइनस का 3 जो गुणे में वो बट्टे में चला जाएगा, तो ये हो गया -225 बट्टा -3 बराबर n-1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 का भाग देंगे जब 225 में, तो 3 का भाग 225 में जाएंगे तो 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 75 बार जाएगा बराबर n-1। तो माइनस का एक 75 के पास जाएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस में, तो n का मान आ गया n बराबर 75 और 1 76। हमारे पास n का मान आ चुका है। अब हमें पदों का योगफल निकालना है। इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे? पदों का योगफल Sn निकालने के लिए दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 a प्लस एल। क्यों? क्योंकि हमारे पास अंतिम पद l का मान दे रखा है। ठीक है, हम चाहे तो सारवंतर भी दे रखा है तो बड़ा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे कौन सा अप्लाई किया? छोटा वाला फॉर्मूला। तो Sn हमें ज्ञात करना है, यानी कितने पदों तक योगफल निकालना है? यहाँ पे हमको 76 पदों का योगफल निकालना है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे S76 बराबर n का मान हो गया 76/2, प्रथम पद -5 प्लस अंतिम पद जो है -230। ठीक है, योग हो जाता है S76 बराबर 2 का भाग देंगे 76 में, 2 का भाग देंगे 76 में तो ये आ जाएगा 2 का भाग साथ में जाएगा 3 बार और 2 × 16 यानी 38। ठीक है, ये हो गया -5। अब ये जो ब्रैकेट ओपन करेंगे छोटा वाला, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस आएगा -230। ठीक है, अब दोनों ही वैल्यू माइनस में है
तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को आपस में ऐड कर देंगे क्योंकि चिन्ह एक जैसा है। ठीक है, चिन्ह समान होता है तो वैल्यू ऐड होती है। तो माइनस का 5 और माइनस के 230 जब ये ऐड होगा तो हो जाएगा माइनस का 235। ठीक है, अब माइनस का 235 हमारे पास आ चुका है। अब माइनस के 235 को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। माइनस के 235 को हम गुणा करेंगे किससे, 38 से। तो जब माइनस के 235 को जब 38 से गुणा करेंगे, माइनस के 235 को 38 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 8930। 8930। अब ये जो वैल्यू आएगी 8930 वो किस में होगी, माइनस में। क्यों होगी, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में है 235 और ये 38 प्लस में, वो माइनस प्लस माइनस होता है। तो ये जो सीक्वेंस थी, थर्ड सीक्वेंस, इसमें जो पद थे, टोटल पद थे 76, और 76 पदों का जो योगफल होगा वो होगा माइनस का 8930। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आंसर आ गया माइनस 8930। ठीक है बच्चों, ये जो हमारी प्रश्नावली 5.3 की पहली क्लास थी, तो पहली क्लास में हमने इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें आगे वाले क्वेश्चन को हम लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।